हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंश्योरेंस एन्युटी का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग सम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। Question number 6. A cargo of rice was insured for 0.625% to cover 80% of the value. कार्गो मतलब एक ट्रक, उसको हमने इंश्योरेंस करवाया। कितना इंश्योरेंस करवाया? 80% का, और उस पर प्रीमियम कितना देने का है? 0.625%। बराबर है। तो ये दो लाइन से मुझे ये पता चला, क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम नहीं है। जब प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम नहीं है तो लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू भी अपनी पुरानी यादें एक्स। ठीक है नहीं? एक्स तो लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखा के जाती बेटा। तो प्रॉपर्टी का वैल्यू एक्स, ठीक है। मैंने सबके एक्स के वैल्यू फाइंड किए, तेरा भी कर दूं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे रहने दे। सही था ना? ये नया था। प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है? अरे मैथ्स का टीचर सबके एक्स का वैल्यू फाइंड करके देता है, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। प्रॉपर्टी वैल्यू क्या लिया हमने? हर्ष प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स बराबर कौन? जब इधर नहीं है उसे एक्स कहते हैं। अब इसका पॉलिसी वैल्यू ले, तो पॉलिसी वैल्यू कितना है? सिद्धि किधर बोल रहा हूं? 80% ऑफ एक्स। अरे ये मजाक चल रहा है, तुम लोग भी यार हर्ष को छेड़ रहे हर बार में। हर्ष काई नहीं है यहाँ, जो हर्षिता को ये वीडियो नहीं दिखाएंगे अपन, ध्यान दे। तो यहाँ पे आएगा 80x अपॉन 100 विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 0 कैंसिल करके लिख सकते हैं, बट अपने को नहीं करने का है। ठीक है। पॉलिसी वैल्यू मिल गया तो प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम कितना? तो जो भी पॉलिसी वैल्यू है इनटू रेट। पॉलिसी वैल्यू है 80x अपॉन इनटू 0.625 अपॉन 100। सर प्रीमियम भी दिया है, कितना दिया है? 5250। बोला है ना, द प्रीमियम इज पेड, मतलब इधर प्रीमियम का अमाउंट है 5250। डरने जैसा कुछ भी नहीं है, सबको इधर लेके आओ, एक्स को छोड़ के आओ, क्योंकि वही तो फाइंड करने का है। और मैथ्स का टीचर का काम क्या है? फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स। वेरी गुड। तो अब सबको ये बाजू लेके आते हैं। 5250 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 0.625 इज इक्वल्स टू एक्स। पसंद नहीं मेरे को जरा भी पॉइंट। कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा 5250 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 80 इंटू 625। अरे समझा क्या? चलिए कैंसिल करते। 25 25 जा 25 4 जा 25 1 जा 25 4 जा 0 0 सिंपल। 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। अरे बराबर 525 का डबल कितना आएगा? 525 का डबल कितना आएगा? 1050। 500 का 1000, 25 का 50, 1050 और 3 0 है, तो x विल बी 1050। 1 2 3। अरे क्या फट से हो गया? समझ में आया? ये कौन है? प्रॉपर्टी वैल्यू अपनी x। जब इसका वैल्यू मिल गया है लक्ष्मी, तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? बोला है कि भाई इफ द प्राइस ऑफ द राइस इज 21 kg पर kg, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द राइस इन kg इन द कार्गो। कार्गो में इतने का सामान है, मतलब इतने का प्रॉपर्टी है, और 1 किलो का भाव कितना है? Therefore, नंबर ऑफ kgs ऑफ राइस इन कार्गो विल बी प्रॉपर्टी का वैल्यू अपॉन पर केजी का प्राइस। बोले तो 1050 0 0 बस हो गया ना, डिवाइडेड बाय 21 बराबर है 21 1 जा 21 5 जा
50,000 kgs. झालं सम. सोपा वाटता है तो लाइक कर देने का, आगे जाता है. पुढे देखता है क्या है. नेक्स्ट दिया है सिद्धि मोरे, द रेट, सॉरी 6,000 आर्टिकल. करेक्शन है शायद, जरा एक बार देखना. किसी में 6,000 है, किसी में 60,000 है. तो एक करेक्शन है, बुक में देख लेना. उसमें देख लो कितना करेक्शन. 60 पक्का. चलिए फिर 60 है. हाँ इधर भी 60 लिखा है, बट किसी किसी के टेक्स्ट बुक में 6,000 लिखा है. 6,000 लिखा है ना, तो करेक्शन करना मेरे को ध्यान में था, क्योंकि टेक्स्ट बुक में किसी के टेक्स्ट बुक में 6,000 प्रिंट है, किसी में 60 है. इसमें 60 है, मैं 60 का सॉल्व कर लो. ओके स्टार्ट कर. 60,000 article costing rupees 200 per dozen were insured against a fire for rupees 2,40,000. If 20% of the article were burned and 7,200 of the remainder was damaged, find the value of the remainder. सर समझा ही नहीं. क्लेम फाइंड करना है. प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, अब इनटू लॉस. मत मेरा पहला सवाल क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि वही समझना डिफिकल्ट है. क्या है क्वेश्चन? 60,000 आर्टिकल, 200 रुपया पर डजन. तो क्या करेंगे? 60,000 इंटू 200. हाँ या नहीं? वेरी गुड. रॉन्ग है तू बेटा. ब्रज बराबर है कि नहीं? डिवाइड कर देंगे. 60,000 डिवाइड बाय 200 है ना हर्ष? 12 डिवाइड 12. क्या बोल रहे हो? 12 भी कहां से आया? है ही कहां 12? है क्या? नहीं. चलिए स्टार्ट. एक डजन वाले ध्यान दे. क्या हो मालूम है? मैंने खिलौना का दुकान चालू किया. खिलौना बच्चे लोगों को खिलौना. ए बच्चा ध्यान दे, हर्ष ध्यान दे, अपने काम आएगा. नॉर्मल बच्चे लोग आते हैं ना पढ़ने के लिए, उनको खिलौना देने के लिए. तो ध्यान दे, मैंने खिलौना का दुकान चालू किया. सिमिलर खिलौना, सब सिमिलर, एक जैसा दिखने. ठीक है, मैंने ऑर्डर किया. और ऑर्डर करने के लिए गया तो उसने बोला सर मैं डजन्स में खिलौना बेचता हूं. क्या बोला? डजन्स में. डजन मतलब 12. ठीक है, एक डजन खिलौना 200 रुपए का दूंगा. 200 रुपए पर डजन बोला है. एक डजन में कितना खिलौना आएगा? मेरे को 60,000 खिलौना चाहिए. कितना चाहिए? 60,000 खिलौना चाहिए. तो वो क्या करेगा? देखना पड़ेगा कितना डजन होता है 60,000 में. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये 60,000 आर्टिकल जो है खिलौना, इसमें कितना डजन है वो निकालेंगे. बात समझ में आया? हाँ या नहीं? नहीं का हाँ बराबर. अब जितना डजन है मल्टीप्लाई बाय 200 करूंगा तो प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगा. हाँ इसीलिए मेरे को समझाने ना, ध्यान दे. क्वेश्चन नंबर 7. पहला मैं फाइंड करूंगा नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स. कितना? 60,000 डिवाइडेड बाय 12. करेक्ट. 6 1 फायदा डायरेक्टली कर दो क्या? चलिए स्मार्ट है तुम लोग, अच्छी बात है. मतलब मेरे पास कितने डजन खिलौने? 5,000 डजन खिलौने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सम के लिए. ठीक है, अब मैं निकालता हूं इसका प्रॉपर्टी वैल्यू. चलिए प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आएगा? तो 5,000 डजन खिलौना है, एक डजन का 200 रुपए के हिसाब से 5 2 10. 1 2 3 4 5, 2 3 4 5. अरे बराबर है 10 लाख. क्या बन गया? प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया. पहला काम प्रॉपर्टी वैल्यू. अब आगे क्या दिया है भाई? आग लग गया, 2,40,000 का सामान पूरा का पूरा जल गया, मतलब लॉस 2,40,000. अरे बोला है ना, वेयर इंश्योरेंस अगेंस्ट. अच्छा ये पॉलिसी वैल्यू दिया है. हाँ सबर अली होता है भाई, ये उम्र में इट्स नॉर्मल. हर्ष क्या है? पॉलिसी वैल्यू. हाँ एक्स का वैल्यू फाइंड करते तो कभी कभी हो जाता है. 2,40,000. अरे समझता है कि नहीं हमजा? आगे जाता है. आगे क्या दिया है? इफ 20% ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल कितने अपने पास? 60,000. या तो फिर 5,000 डजन.
जैसा लेने गए, उसने बोला है अगर 20% ऑफ द आर्टिकल वेर बर्न and 7,200 of the remaining article were damaged to the 80% of the value, find the amount that can be claimed. मैं क्या करता हूं, मतलब दोनों लॉस के बारे में बोला है. 20% आर्टिकल पूरा जल गया, मेरे पास टोटल आर्टिकल कितना था, टोटल आर्टिकल मेरे पास था 65,000. इसका 20% निकालो तो आएगा 12,000. डिवाइड बाय आर्टिकल है तो डजन में चाहिए अपने को 1,000. अब मैंने ऐसा किया, डायरेक्टली भी कर सकता हूं, 5,000 का 20% 1,000 आता. सिंपल, जैसा आपको करने का आर्टिकल पे, क्योंकि आर्टिकल ये डजन से एक ही बात है, क्योंकि बाद में तो अपने को डजन से ही मल्टीप्लाई करना है. तो अब 1,000 डजन जल गए, एक डजन का कीमत 200 था, मतलब 2 लाख रुपए का लॉस हुआ. अरे समझा, क्लियर. उसके अलावा उसने क्या बोला है, इफ 20% ऑफ द आर्टिकल वेर बर्न एंड 7,200 ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल 7,200, इसका कितना परसेंट, 80%. तो पहले 7,200 से अच्छा 80% निकालो, या तो डिवाइड बाय 12 करके करो, वन एंड द सेम. 80% निकालना है तो 80% निकाल दो, 7,200 80 अपॉन 100, 0 0 0 0 0 16 56 57 डिवाइडेड बाय 12. अरे बराबर 12 1 जा 12 4 जा 48 48 49 50 51 52 9 8 जा 0 480 डजन, एक डजन का कीमत 200, 0 0 0 16 1 8 9. ये भी लॉस हुआ, ये भी लॉस हुआ, हाँ या नहीं. तो टोटल लॉस कितना, 2,96,000. मुझे क्या फाइंड करने का है, क्लेम. क्लेम के लिए 3 चीज चाहिए, क्या तीनों चीज मालूम है क्या, देख लेता हूं. क्लेम इज इक्वल्स टू पॉलिसी अपॉन प्रॉपर्टी इंटू लॉस. पॉलिसी 2,40,000 का, प्रॉपर्टी 10 लाख, है नहीं, इंटू 2,96,000. ज्यादा दिल पे लेंगे नहीं, 4 0 इधर से कट, 4 1 2 10 लाख था ना इधर, 10 लाख, तो 3 4 0 इधर से कट कर दिया, 2 0 इसका कट कर दिया, 2 0 अच्छा तीनों कट कर दो ना, ये लो. अभी 24 को 29, हाँ तो 1 0 इधर बच जाएगा, 2960 ले लेना, बस मल्टीप्लाई बाय 24 करना, आपका क्लेम आ जाए. समझ में, आप बेसिक मल्टीप्लीकेशन ही करना. बढ़ेंगे आगे, देखते कौन सा सम करना. भी सम नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% and other expenses is 0.75%. A cargo worth 3,50,100 is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of loss. मतलब ये कि मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज किया है, चलो मैंने मोबाइल परचेज किया है, ठीक है, लाख रुपए का मोबाइल परचेज किया है, मैंने इसके ऊपर इंश्योरेंस किया. क्यों किया कि भाई कभी लॉस हुआ तो मुझे को लाख रुपए पूरा मिलना चाहिए. सर ऐसा होएगा ही नहीं, आप प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस करोगे तो आपको पूरा वैल्यू नहीं मिलता है. मतलब एक काम करूंगा मैं, जो इंश्योरेंस कंपनी वाला बोलूंगा इसका कीमत 2 लाख रुपया है, मुझे 1.5 लाख का इंश्योरेंस दे, अगर लॉस हुआ तो 1 लाख मिल सकता है. मतलब मेरे को बड़ा अच्छा. मुझे एक बात बताओ, जरूरी है कि जो मैं रेट बता रहा हूं वो वैलिड रेट है? मतलब हो सकता है मेरे को सस्ते में मिला रहेगा लेकिन उसका मार्केट प्राइस ज्यादा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है ना. खाली मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको ये सोचो कि जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे तो आप ऐसा कर सकते हो. क्यों? ताकि आपको कभी लॉस ना हो आपके पैसे का. तो इधर क्या हुआ, इस बंदे का प्रॉपर्टी वैल्यू कितना था, 3,50,100, उसको पूरा पैसा चाहिए. अगर कभी लॉस हुआ तो उसको 3,50,100 रुपया चाहिए. उसने इंश्योरेंस निकाला है कितना, तो बोला 2 रुपया प्रीमियम भर रहा है, वो 0.75 पैसे का खर्चा कर रहा है, वो एक्सपेंसेस कर रहा है ना. अरे हाँ,
अब वो बोल रहा है कि अगर गलती से उसकी प्रॉपर्टी में कोई लॉस भी होता है तो भी लॉस के केस में उसे क्लेम कितना मिलना चाहिए, 3,50,100 मिलना चाहिए। वो ऐसा बात बोल रहा है। अरे हाँ पक्का ना? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू पूरा दिखाना पड़ेगा या तो ज्यादा दिखाना पड़ेगा। अब मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई मेरे प्रॉपर्टी का अगर 100 रुपया है एग्जाम्पल, तो इस पे इंश्योरेंस में कितना निकालने वाला हूं, 2% का प्रीमियम देने वाला हूं और कुछ खर्चा वगैरह करने वाला हूं, कितना 0.75। एक्सपेंसेस क्या होगा, प्रीमियम से माइनस होगा। हाँ तो 2.75 टोटल खर्चा कितना, प्रीमियम इज योर एक्सपेंस, 0.75 इज योर एक्सपेंस, मतलब 2.75 इज योर एक्सपेंस। तो 100 में माइनस करता हूं 2.75, ये 25, ये 97.25। अब जो बोलने वाला वो इंपॉर्टेंट है, फिर सम स्टार्ट करूंगा। अगर मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 रुपया है तो इंश्योरेंस वाला मुझे कितना पैसा क्लेम में दे सकता है? ये लॉजिक समझा? हाँ, अगर मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 रुपया है तो इंश्योरेंस वाला मुझे 97.25 देगा, सब एक्सपेंसेस सब कवर करने के बाद। हाँ, मुझे कितना पैसा चाहिए, इतना, तो मैं कितने का इंश्योरेंस निकालूंगा? क्योंकि अगर 100 रुपए का इंश्योरेंस निकाला है तो इतना पैसा मिलेगा। तो अगर मुझे 3,50,100 चाहिए तो मैं इंश्योरेंस कितने का निकालूंगा? तो इंश्योरेंस का वैल्यू क्या आएगा, बढ़ जाएगा। अरे बात समझा? सर आपने ऐसा ही क्यों किया? उसका रीजन था क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन आपको दिया था, तो मैं इसे लिखने वाला कैसा हूं जरा ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 8, लेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस बी 100 रुपीज। है या नहीं? क्लियर है? अब बात करते हैं प्रीमियम की एंड एक्सपेंसेस। प्रीमियम इज 2% एंड एक्सपेंसेस इज 0.75%। ऐसा ही बोला है ना? देयरफॉर टोटल एक्सपेंसेस पेड विल बी 2 plus 0.75%, that is 2.75%. Therefore, if a person take policy of 100 rupees, then he can claim how much? 100 minus 2.75, that is 97.25। क्लियर है? पक्का समझा? नाउ इन दिस केस पर्सन को कितना पैसा चाहिए? टू रिकवर 3,50,100 in case of loss, पॉलिसी वैल्यू विल बी। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो पॉलिसी वैल्यू विल बी क्या बताया था मैंने? अगर 100 रुपए का इंश्योरेंस है तो आपको 97.25 मिल रहा है, मुझे चाहिए 3,50,100, उसके लिए कितना? तो मैं क्या लिखूंगा, 3,50,100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 97.25। लॉजिक समझा? कैलकुलेशन करना, पॉइंट हटा के 5 के टेबल से कैंसिलेशन करना, बिकॉज ये 5 के टेबल से इजीली कैंसिल होएगा। समझ में आया? और जो आएगा वो हमेशा 3,50,100 से ज्यादा ही रहेगा। समझ में आया? मतलब हमको प्रॉपर, हाँ वो चीटिंग करते हो लोग, लेकिन करना पड़ता है। ठीक है, बढ़ते आगे, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। क्या दिया है जरा देखते हैं। सम नंबर 9 पे जाएंगे। अच्छा ठीक है, सम नंबर 9। ओह माय गॉड, वेरी सिंपल सम। ये आप खुद ही कर सकते हो मेरे हिसाब से, पर चलो एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। अब प्रॉपर्टी वर्थ 4 लाख, प्रॉपर्टी का वर्थ कितना है? 4 लाख। इंश्योर्ड विथ 3 कंपनीज। 4 लाख का प्रॉपर्टी में 3 इंश्योरेंस अलग अलग कंपनी से उसने इंश्योरेंस करवाया। कंपनी ए के पास गया, कंपनी बी के पास गया, कंपनी सी के पास गया, और कंपनी ए से कितने का इंश्योरेंस निकाला? 1,60,000। बी के पास से 1 लाख और सी के पास से मतलब ये है क्या?
पॉलिसी वैल्यू। और प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, सबको 4 लाख ही पता है। इसके पास 1,60,000, इसके पास 1 लाख, उससे 1,40,000, सबके पास अलग अलग पॉलिसी निकाला है, तो सब अलग अलग क्लेम भी देंगे ना उसको। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट रिकवर फ्रॉम ईच कंपनी इन इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 9,000। 9,000 का लॉस हो गया, ए कितना देगा, बी कितना देगा, सी कितना देगा, वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना बोलो जरा, 4 लाख, बराबर है। प्रॉपर्टी वैल्यू 4 लाख। पॉलिसी वैल्यू के अंदर क्या, ए बी सी, 1,60,000, 1,40,000, 3 अलग अलग है। देयर लॉस दिया हुआ है 9,000, देयरफॉर क्लेम विल बी क्या, पॉलिसी प्रॉपर्टी इनटू लॉस, बराबर है। यहां पे आते हैं तो पॉलिसी पहला 1,60,000 का है, प्रॉपर्टी 4 लाख का है, इनटू लॉस 9,000 है। 40 40 कट, 10 कट, 4 1 जा 4 4 जा 4 9 जा 36 0 0। अरे समझा, ऐसे बी सी करना है और सॉल्व हो जाएगा, कर सकते हो ना। 1 लाख का पॉलिसी वैल्यू, 1,40,000, बाकी सब में सेम ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या दिया है, अ कार वैल्यू ₹8 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 5 लाख। दो चीज समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख। चलिए पॉलिसी वैल्यू 5 लाख। आगे, द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। कुछ नया ट्विस्ट, रेट ऑफ प्रीमियम 5% तो है, लेकिन उसमें कम कितना करने का, 20%। तो यहां पे रेट क्या आएगा, यही ट्विस्ट है। रेट विल बी 5% लेस 20% ऑफ 5 का ही 20%। अरे समझ में आया, इसका मतलब 5% तो 5 ही है, माइनस 20% ऑफ 5 ₹1 आएगा। अच्छा कैसे, निकाल लेते। तो फिर 5 इंटू 20/100 ना, बराबर है 0 0, 5 2 10 डिवाइड बाई 10, 1 आएगा ना। तो यहां पे आएगा 5 - 1, दैट इज 4% रेट। अब सीधा सीधा बोल सकते था 4%, लेकिन वो क्या है, थोड़े थोड़े स्टूडेंट को थोड़ा अपडेट करता है, इसके लिए वो ऐसा करता है। अब सिंपल है, रेट मालूम है, पॉलिसी मालूम है, प्रॉपर्टी वैल्यू करना क्या है वो पूछ लेता भाई। हाउ मच विल द ओनर bear इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज reduced टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब कितना आपके ओनर को पे करना पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 60% रिड्यूस किया गया है। मतलब क्लेम ही पूछ रहा है। अरे यस, तो पहले तो मुझे लॉस फाइंड करना पड़ेगा, तो इस केस में लॉस कितना है वो बताओ। इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज reduced टू 60%, वेरी इंपॉर्टेंट है, टू 60%, मतलब कार का वैल्यू 60% रिड्यूस हुआ है। द वैल्यू ऑफ द कार इज reduced टू 60%, मतलब कितना परसेंट कम किया उसने, 40% कम हुआ है, क्योंकि उसने क्लियर बोला है इफ द वैल्यू ऑफ कार इज reduced बाय 60%, नहीं बाय 60%, मतलब उतना कम किया। 260 मतलब उसका वैल्यू 60% है, 60% है तो कम कितना हुआ, 40%, क्योंकि हर एक वैल्यू 100% होता है। तो 100 में 60 रख दिया तो बचा कितना, 40, वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो हमारा लॉस कितना है, 8 लाख। प्रॉपर्टी वैल्यू था 8 लाख, उसका 40% यानी कि 3,20,000। अरे समझ में आया। उसके अलावा इधर प्रीमियम भी फाइंड करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में प्रीमियम से रिलेटेड चीज भी पूछा है। प्रीमियम फाइंड करना सिंपल है। प्रीमियम कैसे फाइंड करोगे, प्रीमियम विल बी पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट, और पॉलिसी वैल्यू मालूम है कितना है, 5 लाख। 5 लाख का 4%
यानी कि 20,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। अरे समझा, यहां तक सिंपल। अब मुझे क्लेम फाइंड करना है। क्लेम का फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी अपॉन प्रॉपर्टी इनटू लॉस। पॉलिसी कितना है? 5 लाख, प्रॉपर्टी 8 लाख, इनटू लॉस कितना? 3,20,000। अरे बराबर, पूरा कैंसिल। 8 1 जा 8 4 जा 32, बराबर है 40,000, सॉरी 2 लाख। 5 इंटू 4 करना ना, तो ये तो मेरा क्लेम हो गया। अरे बात समझ में आया? पक्का समझा है? अब 2 लाख मिलने वाला है। लॉस कितने का हुआ था? 3,20,000 का। 3,20,000 का लॉस था, 2 लाख रिकवर हो गया। क्लेम में 2 लाख मिला, तो एक्चुअल में मेरे लिए नुकसान कितने का हुआ? 1,20,000 प्लस मैंने खर्चा भी किया था प्रीमियम का, कितना? 20,000 का। तो ओनर को एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितने का हुआ? अरे बात समझ में आया? समझा क्या किया मैंने? यहां तक तो नॉर्मल था। यहां पे ट्विस्ट क्या हुआ? प्रॉपर्टी में लॉस हुआ था 3,20,000 का, हुआ था ना, बट मैंने क्लेम इंश्योरेंस निकाल के रखा था, तो इंश्योरेंस वाले ने क्या बोला? भाई 2 लाख दूंगा मैं। तो 3,20,000 में से 2 लाख तो मिल गया, तो लॉस कितना हुआ? 1,20,000। 1,20,000 का लॉस प्लस प्रीमियम का कितना, जो मैं एक्सपेंसेस है ना मेरे लिए, प्रीमियम पे करो तो एक्सपेंसेस ये, तो ये तो लॉस था प्लस प्रीमियम का भी लॉस। उसने क्लियरली बोला है हाउ मच विल बी द ओनर बियर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो भाई प्रीमियम के साथ कितना लॉस होने वाला है? 1,40,000 का, क्लेम मिलने के बाद भी। समझा? पक्का? आज के लिए बस करते। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।